एक दलित बच्ची जिसकी 3 साल पहले दरभंगा स्टेशन से अपहरण कर ली जाती है और उसके बाद विगत 3 सालों से इस बच्ची के साथ में लगातार शारीरिक शोषण किया जाता है और इतना ही नहीं, इसे स्टेज पर नचाने के लिए मजबूर किया जाता है। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि मिथिला की कोई भी बेटी हो उनके साथ ऐसी घटना न घटे। अभी आपको देख रहे हैं कि सिंदूर लगाई हुई है, ये सिंदूर सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र की लगाई हुई है। इनको बलपूर्वक सिंदूर लगाने के लिए मजबूर कर दिया गया है। आपको बता दें कि विगत 3 साल पहले दिल्ली से आ रही थी, दरभंगा स्टेशन पर जब उतरी अपने जीजा के साथ और जीजा जब पानी लेने के लिए स्टेशन से बाहर निकले, उसी दरमियान इनको रामविलास यादव किडनैप कर लेते हैं। ऐसा इनका आरोप है। विगत 3 सालों से इन्हें किडनैप करके एक रूम में रखा जाता है और उसके बाद कई लोगों द्वारा बारी बारी से इनके साथ बलात्कार करवाया जाता है। आप देख सकते हैं कि इनके गोद में एक बच्चा है। ये बच्चा किसका है, ये सवाल उठता है। कुमारी अवस्था में बच्चा पेट में पलने के लिए मजबूर कर दिया गया। जो दरिंदे किडनैप करके लगातार 3 साल तक शारीरिक शोषण किया और दूसरों से भी शारीरिक शोषण करवाया है, वो राजनगर थाना के बरहारा गांव के रहने वाले रामविलास यादव है, जो लगातार इनके साथ में इस प्रकार की दरिंदगी किए हैं। अब ये बच्चा, इसका नाम, इसके पिता का नाम क्या दिया जाए, तमाम तरह की समस्या इनके साथ में खड़ी हो चुकी है। बहुत सारी बातें अब इनसे ही जानकारी लेते हैं, इनसे ही पूछते हैं कि आखिर आप आरोप लगा रही है कि वास्तव में इनके साथ में घटना घटी है। आइए सीधा सीधा इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शीला देवी। सबसे पहले तो आप बताइए कि आपके साथ में पहला घटना जो घटा, जो अपहरण करने का, वो कब हुआ था और कैसे हुआ था? 3 साल पहले था। तो हम बाहर से आ रहे थे। कहाँ से आ रही थी? दिल्ली से। जी, किसके साथ आ रही थी? जीजा का। जीजा के साथ? हाँ, तो जीजा गया पानी भरने के। कहाँ पे पानी भरने के लिए? दरभंगा स्टेशन। दरभंगा स्टेशन पर लास्ट वहीं उतरना था कि मधुबनी आकर के उतरना था? वहीं उतरना था। वहीं तक टिकट था? हाँ, तो वहाँ पे उतरा तो वहाँ से रामविलास उठा के ले आया, लेकर आया तो भगवानपुर में रूम पे रखा था। तो दूसरे आदमी से गलत काम करवाते थे, अपने भी करते थे। हम बोला ऐसा क्यों करवाते हैं? तो किडनैप करके जिस समय लेके आया और आपके साथ में इस प्रकार के शारीरिक संबंध यानी बलात्कार जो कर रहा था, उस समय आप विरोध क्यों नहीं किए? किए, मना किए, तो ये जबरदस्ती करते थे, मारते थे। हम बोला ऐसा क्यों कर रहा, तो मारते थे। पिताजी से बातचीत हुई? नहीं, पिता नहीं, डेट कर दिया। डेट कर गया है। हाँ। आपके जीजा का नाम क्या है? संतोष। आपका घर कहाँ है? खजौली तारापट्टी। खजौली तारापट्टी। जब आप उनके साथ में गई तो लगातार 3 साल उनके साथ में रही है। 3 साल में ऐसा कभी मौका नहीं मिला जो आप अपनी समस्या को लेकर के स्थानीय प्रशासन को कहती? ताला मार देते थे रूम से निकलने के लिए, उससे नहीं निकलेगा। रूम वाली को बोल देते थे से नहीं निकले देना है उसको। तो आपको जिस जगह पे रखा जाता था उस जगह पर और कोई भी रहता था, वो लोग तो पूछते होंगे कि ये कौन है जिसके साथ में आप रह रही है? नहीं, वहाँ पे कोई नहीं रहता। उनसे तो कोई पूछता था ना? हाँ, तो बोलता था सर रूम भाड़ा पे लिए है। आपके साथ में क्या क्या घटना घटी है? हमको नहीं खाना पीने देते थे, बोलता था चलो नाचने के लिए, तो हम नहीं जाते थे तो मारते थे। नाचने के लिए? हाँ। कहाँ कहाँ नाचने के लिए गई है? ठारी गए थे। अंदर ठारी? हाँ। और तो राजनगर इंद्र पूजा में नचवाया, छठ में भी नचवाया, चपाई भी में हो सकता है कि आपका भी मनसा रहा हो, इसलिए आप डांस करने के लिए स्टेज पर गई होगी? नहीं, मजबूरी में नचवा रही थी। मजबूरी में? हाँ। मारपीट करके? हाँ। जिस समय आपको किडनैप किया गया था उस समय आपकी उम्र क्या थी? 15। आपके पास में आधार कार्ड है? हाँ। दिखाइए तो कहाँ पे है। ये जो बच्ची शीला कुमारी के नाम से ये आधार कार्ड बना है, ये आप देख लीजिए। 1/1/2004 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। अब बताइए कि 3 साल पहले जिस बच्ची का अपहरण हुआ हो और जिसके साथ में लगातार 3 साल तक बलात्कार एवं अन्य कार्य जो अवैध कार्य है, नाच कराने का हो, ये तमाम तरह के कार्य करवाया जा रहा था। अन्य कई लोगों के साथ रहने के लिए मजबूर किया गया था और इस प्रकार की अत्याचार बच्चियों के साथ में होता रहे। बच्चियों के साथ में अत्याचार होने के बाद ये दर दर अपने न्याय के लिए भटकती रहे। तो आप लोग समझिए कि आखिर इनके साथ में कैसी घटना घटी है।
ये दलित बच्ची है, इसलिए शायद इसके साथ में कोई खड़ा नहीं हो रहा है। जानते हैं कि अब तक इनके लिए प्रशासन किस प्रकार की कार्रवाई किए हैं, ये तमाम जानकारी हम आपको देते हैं। आप वहाँ से कब भागी है? 10 दिन पहले। 10 दिन पहले कैसे भागी? वो चला गया चौक दिस, तो मैं टेम्पल पकड़ के ऑटो पकड़ के मधुबनी आया। आप कहाँ पे अभी रह रही है? दीदी के पास। कौन है दीदी? ये क्या नाम है आपका? शीला देवी। ये आपके भतीजी है? हाँ हाँ, गाँव घर का हम पासवान है, ये राम। ये पास आप पासवान है? हाँ। और ये राम है। राम। जब आपके पास ये पहुंची तो इनको पता कैसे था आपके बारे में? इनके इसी का पति ने हमको मोबाइल नंबर से, इससे पहले भी एक दिन हमको पता बताई, हम इसको पहचानते नहीं थे, तो ये फोन किया जे हमारा ससुराल भी तारापट्टी है, तो हमको तो शीला को जानकारी बच्ची थी। ठीक है। जब आपके पास में आई तो फिर क्या किए? हम यहाँ से टेम्पू से उतरा, इसका पति का नंबर था मेरा मोबाइल नंबर में, मेरा नंबर, ये हमको कॉल किया जे दीदी देखिए ऐसे ऐसे बात है, जे हमरा कोई सामान लो जे बेच। इनका पति कौन है तब? रामविलास यादव बोली। हाँ। जे हमको ऐसे ऐसे बोल रहे हैं जो हम बेचने के लिए सामान ले जाएंगे नचाने के लिए। हम बोले तुमको बेसी दिक्कत होता है तो वहाँ से तुम चले जाओ मायके। क्यों? तो मायके में भी इसको नहीं रहने देता है। क्यों नहीं रहने देता? ये राम है और यादव के साथ इसको किडनैप कर लिया। अच्छा। इसीलिए गांव समाज इसको नहीं रहने देता। पत्नी का दर्जा नहीं दे रहा। तो रामविलास चाहता है कि इसको पत्नी बना के रखे। रामविलास अभी भी नहीं चाहता इसको पत्नी बना करके रखे, अभी भी चाहता है इसको नचवावे करे, क्योंकि उसको पहले पैसा आता है। हाँ, आर्केस्ट्रा चलाती है। अच्छा। आर्केस्ट्रा का नाम है, हमको नाम नहीं जानकारी है। हाँ। लेकिन आर्केस्ट्रा चला रही है। हाँ। ये ऐसे कैसे लड़की को, कितना लड़की को लाई हुई। अच्छा। इसीलिए ये लड़की को तो मैं था गरीब आदमी, बहनों नहीं खोज किया गांव समाज के डर से, क्योंकि गांव समाज के तब जानबे करते हैं जब पूछा इसको बच्ची भाग गया तो लाएंगे तो गांव में नहीं रहने देंगे, ऐसे करेंगे, इसके डर से इसको छोड़ दिया। अच्छा। ये जात का राम है, इसीलिए अभी तक रामविलास यादव जिसका यहाँ घर है अपना, वहाँ तक इसको नहीं ले गया। नहीं ले गया है? नहीं। आपको वो अपने घर तक नहीं ले गया रामविलास? नहीं। तो पत्नी बना करके आपको रखना चाहता है? नहीं। वो क्या चाहता है? वो चाहता है हमको नाच के देंगे, हम पैसा रखेंगे, हम उसको नहीं बनाएंगे। तो अब इस बच्चा का नाम, इस बच्चे के पिता का नाम क्या दीजिएगा तब? नहीं देगा नाम, और क्या? तब कैसे आप जिंदगी जीजिएगा? बोन तोन करके खाएंगे, और क्या? शादी उदी तो नहीं करना होगा तब? मन होगा शादी करने के लिए तो बेटा को पोस पाल देंगे और छोड़ देंगे दीदी ले। आप इनके साथ क्यों दे रही है? इनको साथ इसलिए दे रहे हैं जो क्योंकि एक बच्चा है। डर नहीं लगता है कि वो आपके साथ में कुछ कर? नहीं, डर क्यों होगा? इसलिए डर नहीं करते हैं जब किसी को बच्ची है, हमारे एक बच्ची है, मेरा भी बहू है। हमको इसको जो घर ले गए तो इसको पति ने हमारे घर पे 10 आदमी को भेजा 200-300 मोटरसाइकिल से, क्योंकि इसको घींच करके लाओ। तो हमारे घर गया तो हम कोर्ट में मुंशी वाला काम करते हैं, जो बात है हम 20 साल से सत्यनारायण यादव सेक्रेटरी है, उसको यहाँ हम मुंशी वाला काम करते हैं। तो हमको ऐसा ही लोग जानते हैं। तो ये इसको जानकारी लेकर के हमारे यहाँ आ गया कि दीदी मदद करें। अब हम इसको जो रखे हुए हैं उसको बुझिए जो हम अगर दूसरे आदमी रहता तो इसको कभी नहीं ठोठी पकड़ के घर से निकाल देता। क्यों? जो हमको मारने से, हमको बेटा को रेप केस में फंसाने जा रहा है। इसको पति बोलता है जो तुमको बेटा को रेप केस कर देंगे, तुमको भी मुकदमा कर देंगे, तुमको बहू के कर देंगे। इतना कह करके घर गया था 10 आदमी मोटरसाइकिल से इसको लाने के लिए। नहीं, कुछ नहीं डांट। अब क्या, आप कहाँ जा रही है? आप जा रहे हैं रोड पर, अनशन पर बैठा देंगे, रोड पर मरेंगे, हम छोड़ देंगे, क्या करेंगे? अगला प्रशासन को खबर किए? हाँ, डीएसपी साहब को भी 13 तारीख को आवेदन दी। डीएसपी साहब को भी इसको लेगा। क्या बोले हो? डीएसपी साहब इसको आवेदन पढ़ लिया, बोला चले जाओ महिला थाना, लेगा आवेदन। 13 तारीख का फिर महिला थाना में दिया आवेदन। 13 तारीख का मोबाइल नंबर लिया अपना, कहा जाओ फोन करेंगे। इसको भाई को बाहर रहती है, इसको भाई बाहर गया, फोन पर फोन किया, बोला शीला से बात करा। वो बोला मैडम जी हम बाहर में है, कैसे बात करा देंगे, मेरा मम्मी को पास मोबाइल नहीं है। ये न क्या, इसको मम्मी के पास मोबाइल है, काम करती है दाई में दूसरे यहाँ, तो उसके यहाँ आएगा मम्मी ना तो हम बात करेंगे। तो वो मम्मी को बोला जो मम्मी ऐसे ऐसे बात है, शीला को थाना बुला रही है। इसको बच्चा को तबीयत खराब हो गया, उसको माँ बोला बोरे बोल दिए जो बच्चा के तबीयत खराब है, जो तबीयत ठीक है तो एते थाना। आई बच्चा के तबीयत ठीक भेले थाना पर गए, हमहूँ गए जोड़े। पहले मैडम जी तो कहे इसको बहुत डांटा कहता है तुम खेल खेलती हो, तुम केस करती हो। क्यों? रामविलास आई थी, रामविलास परसों मैडम से मिल कर गया, तो उसको बोला जे
मैडम आई बोला, मैं इसको बोला कि तुमको आया उस दिन काहे नहीं आया? हम बोलते सो मैडम जी हमको बच्चा को तबीयत खराब है, कैसे आते? तो नहीं जाओ, तुमको अब केस नहीं होगा। हम बोले मैडम जी केस नहीं होगा तो कहाँ जाएगी? तो वो जहाँ भटके, हमको क्या लेना देना है? तुम रखो, तुम नेता हो ना, तुम रखो। ऐसा ही जवाब दिया। अब क्या करना चाहती है? हम चाहते हैं वो घर नहीं जाएंगे, केस करेंगे। केस करेंगे? हाँ, क्या केस करेगी? इसको सजा चाहिए। जो आपके साथ में इतना बड़ा हाँ, दुष्कर्म किया है हाँ। और पत्नी का दर्जा नहीं दे रहा है। हाँ, और यदि पत्नी का दर्जा देगा तो रह जाएगी उसमें। नहीं तभी नहीं रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की उत्पीड़न इस बच्ची के साथ में हुई है। 3 साल पहले इनके साथ में जो घटना घटी थी वो घटना आपको जानकारी दिए हैं। आप लोग भी इस घटना को लेकर के कमेंट कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि किसी बच्ची के साथ में ऐसी घटना ना बने। और कोई भी व्यक्ति यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को इसलिए शेयर कीजिएगा ताकि आपके मिथिलांचल की बेटी के साथ में ऐसी घटना घटी है और ऐसी घटना करने वाले दरिंदे